अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। पाकिस्तान में इलेक्शन का वक्त जो करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही सियासी जमातें जो हैं उनके इत्तेहाद की खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो कारकुनान, जो उनके रहनुमा थे, वो टूट कर IPP जमात बनी, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान। उस जमात ने कल ये खबरें आई हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया है। और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त सिनेरियो है नेशनल सतह पर, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आसिम ख़ान मेरे साथ मौजूद हैं। ख़ान साहब, ये बताएं कि ये तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त, तो जब 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके बाद तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो छोड़ के चले गए, आप क्यों नहीं छोड़ के गए? देखें, तहरीक इंसाफ, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। तहरीक इंसाफ के छोड़ने बहुत सारे लोग छोड़ के गए, तो वो मौसमी परिंदे थे। वो मौसम को देख के पार्टियों में शमूलियत करते हैं। हम मुश्किल टाइम से तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ईमान के साथ, जज्बे के साथ, हौसले के साथ, इमरान खान के साथ मरते दम तक हम खड़े हो जाएंगे। तो क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह आया कि भाई आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें? नहीं, ये बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं कि प्रेशर आता है, हमें कॉल आती है। ये ऐसा कुछ नहीं है, हमें कॉल नहीं आ रही है। इस टाइम मीडिया के अंदर तहरीक इंसाफ को ज़्यादातर, मैं ख़ुद मीडिया टॉक्स पे जाता हूँ, हमें तो किसी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया। ये तो हमारा जमहूरी हक़ है। अपने कायद के फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अज़हर गायब हैं, क्या ये इनको कैसे देख रहे हैं? तो इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है या फिर ये सिर्फ चूँकि 9 मई के वाक़यात में क्या आप थे उसमें? 9 मई को क्या हुआ था? 9 मई को इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया था। 9 मई को इमरान खान के घर के ऊपर हमला किया गया था। 9 मई को तहरीक इंसाफ को टूट फूट का शिकार करवाया गया था। 9 मई को तो तहरीक इंसाफ को तबाह करने की एक साजिश की गई थी। 9 मई को क्या हुआ था? नहीं, 9 मई को बड़े जो एहतजाज हुआ, जो रियासती इदारों पर हमले हुए, इस पे तो उस वक्त ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमारे महबूब कायद थे, उस वक्त ही कहा था जिन लोगों ने किया आप उसको पकड़े, जिन लोगों ने किया उसको जाके पढ़े, कानून के मुताबिक। तो वो पकड़ तो रहे हैं। तो कानून के मुताबिक अब जिन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या वहाँ पे शामिल कुरैशी मौजूद था? पूरी दुनिया देख रही है। क्या वहाँ पे इमरान खान मौजूद था? इधर तो इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया था, शाह कुरैशी को तो गिरफ़्तार कर लिया गया था। जिन लोगों ने की है, ये प्री प्लान के तहत तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, तो अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त दे देता है। तो तहरीक इंसाफ का जब हमारी हुकूमत थी, उस वक्त तहरीक इंसाफ का ग्राफ थोड़ा नीचे आया हुआ था। जब से ये गिरफ़्तारियाँ हुई, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत, यहाँ पे एक इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, तहरीक इंसाफ का ग्राफ ऊपर गया। आपकी इस बात पे भी आते हैं, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया, क्या तहरीक इंसाफ की जमात के जो बाहर रहे बाकी ईमानदार रहनुमा जो अभी तक इनके साथ खड़े हैं PTI के साथ, क्या वो इस फैसले से खुश हैं? जहाँ तक पहली बात ये कि कायद का जो भी हुक्म होता है तो उस पर आँखें बंद करके हम लब्बे करते हैं। तो बहुत सारे खुश भी हो सकते हैं, बहुत सारे खुश नहीं भी हो सकते। तो चेयरमैन ने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा। आपने वो बात की थी कि गवर्नेंस की वजह से PTI का ग्राफ नीचे आया था। मैंने कब बात की थी? अभी आपने कहा कि PTI जब गवर्नमेंट में थी तो उसका ग्राफ नीचे था, जब गिरफ्तारियां हुई तो उसके बाद ग्राफ ऊपर आ गया PTI बिल्कुल का। वो इसकी वजह ये थी कि जो मौसमी परिंदे आजकल आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहे थे, वो वक्त के फ़िरौन बने हुए थे और वर्करों की वो इज़्ज़त नहीं कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए वर्कर्स की इज़्ज़त नहीं थी। कोई मिसाल है आपके पास कौन फ़िरौन बना हुआ था वक्त का? बहुत सारे मिनिस्टर्स आज देखिए किधर है, सारे जा रहे हैं। कोई IPP में जा रहा है, कोई पार्लियामेंटेरियंस में जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, वो तो आपके सामने। इनमें बहुत सारे कम जो हमारे वज़रा थे जो तहरीक इंसाफ के वर्करों को सुनते थे, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब थे जो वर्करों के लिए खुल के सामने आते थे। तो इमरान खान ने इन लोगों को जो आज PTI को छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको जब चूज़ कर रहे थे, इनको जब वजारतें दे रहे थे, इनको बड़े ओहदे दे रहे थे, तो क्या इमरान खान ने इनको देखा नहीं था कि ये लोग जो हैं वो दूरअंदेशी नहीं? असल में इस तरह होता है कि हम जब भी आईना देखते हैं तो सामने वाले अपना चेहरा देखते हैं, पीछे नहीं देखते हैं। तो इमरान खान ने उनका सामने वाला चेहरा देखा था, पीछे नहीं देखा था, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के साथ ये हुआ है। तो आप चूँकि GB से आपका ताल्लुक़ है, गिलगित बल्तिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान के जो पहले PTI के वज़ीर आला थे वो नाअहल हो गए और अभी भी वो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तो एक नया वज़ीर आला है।
तो फ़र्क क्या है, पहले वाला बेहतर था या ये वाला बेहतर था? क्योंकि उसने तो बड़ा इमरान खान के साथ बड़ा खड़ा हुए थे पहले खुर्शीद साहब जो हैं, तो वो काफ़ी उनके साथ सपोर्ट करते रहे। जब इमरान खान ज़मान पार्क में थे वहाँ पे भी उनसे मुलाकातें करते थे, बल्कि उनको सिक्योरिटी भी दी गई थी उनकी तरफ से। देखें इस बेहतर कौन था? बेहतर मौजूदा वज़ीर आला है, वो इस तरह बेहतर है। देखिए खान साहब ने मेरे ऊपर अंधा एतमाद किया, तो मैं खान साहब को कभी धोखा नहीं दूंगा। जो साबिका जो चीफ मिनिस्टर जो नाअहल हुए वो 2019 में तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, 2015 तक वो तहरीक इंसाफ के, हम खुद उसके पास गए कि 2015 में तहरीक इंसाफ की टिकट साहब इलेक्शन लड़े, तो उसने कहा इमरान खान साहब को गालियाँ दी और वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बने। किसने? खालिद खुर्शीद ने। 2018 की इलेक्शन में वहाँ पे फेडरल में हमारी हुकूमत आ गई, तो उसने भी मौसम चेंज कर लिया, अपना रुख चेंज करके तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गया। वो कैसे बन गया? इमरान खान तो को इमरान खान साहब को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। वो कौन बताता था खान बस साहब को उसके इस जो बंदे चाहने की वाले रेपुटेशन के मुताबिक? इसके खान साहब के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे, तो खान साहब ने एक बेहतरीन फैसला किया था इसको वज़ीर आला बना के कि ये तहरीक इंसाफ को मजबूत करेगा, ये एक बैरिस्टर है, ये गवर्नेंस सही बनाएगा। बदकिस्मती से ये वकील भी नहीं है, तो इसने क्या किया कि अब खान साहब ने इसको चीफ मिनिस्टर बनाया, तो इसको चाहिए था कि तमाम तहरीक इंसाफ के लोगों को लेके चले, तो इसने टोटली किया वन मैन शो जिसने किया, और तहरीक इंसाफ टूट का शिकार हो गई। कैसे? और ये अभी खान के साथ खड़ा होने के लिए इसने अपने साथ 20 सिक्योरिटी वालों को लेके खान के पीछे खड़ा हो गया, कहा कि मैं खान के साथ खड़ा हूँ। अगर मेरे पास, मैं रियल वर्कर हूँ, अगर 20 सिक्योरिटी मेरे पास होती तो मैं तो खुदकुश करने के लिए भी तैयार था। अब एतमाद को बहाल रखने के लिए इसको चाहिए था कि तहरीक इंसाफ की तंजीम को मजबूत करें। तो वो तो अच्छा नहीं किया था, इमरान खान के साथ खड़ा हो गया। नहीं, इसने कोई अच्छा नहीं किया। नहीं, तो उसकी तो जान को खतरा था इमरान खान। उसकी जान को खतरा है। तहरीक इंसाफ के वर्कर ही सबसे बड़े तगड़े, और तहरीक इंसाफ के वर्कर ही जान देने वाले थे। सिक्योरिटी वाले भी तो इस वक्त में साइड होते हैं, वो तो नौकरी करते हैं। आपने देखा वर्कर्स कितने हैं खान के पीछे, जिस तरह यहाँ कम्प्लेक्स में आंसू गैस की शिलूंगी है, गाड़ी पे कौन खड़ा था? वर्कर खड़े थे। तहरीक इंसाफ के वर्कर के मुकाबले में कोई नहीं है। तो ये कैसे आप कह रहे हैं कभी उसने तहरीक इंसाफ को तबाह किया या उसकी? मैं देखिए, हमारी सूबाई सेक्रेटरीट हुआ करती थी, मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ। हमारी सूबाई सेक्रेटरीट थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से पार्टी का नाअहल सदर बना है, सूबाई सेक्रेटरीट ख़त्म है। 2 साल ये पार्टी का सदर रहा है, 2.5 साल इसने अभी तक कोई तंजीम साजी नहीं की है। ये वन मैन शो सदारत कर रहा है, और तहरीक इंसाफ इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 3 ग्रुप्स का अंदर हिस्सा बन चुकी है। अब तमाम ग्रुप्स कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन ये आगे आने का मौका नहीं दे रहा है। ये तहरीक इंसाफ को अपने घर तक इसने महदूद किए, नहीं ये घर से बाहर निकलता और कहता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है। कोई प्रेशर नहीं है, टोटली एक टोपी ड्रामा है, अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। आपसे चंद आखिरी सवाल है, ये तो बताइए कि तहरीक इंसाफ जो है वो कैसे देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में मुल्की सतह पर कैसे वो सर्वाइव कर सकेगी या सामने आ सकेगी या नहीं आ सकेगी? हालात जो हैं इस वक्त जो वेव बनी हुई है वो पंजाब में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनी हुई है, बल्कि कौमी नेशनल असम्बली में भी उनकी ही वेव जो है वो बातें चलती हुई नज़र आ रही हैं, तासुर दिया जा रहा है। ये तो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा, लेकिन बतौर PTI रहनुमा आप इसको कैसे देख रहे हैं? अगर PTI अपने कैंडिडेट पूरे खड़े कर सकेगी पूरे मुल्क में? देखें, तहरीक इंसाफ के पास इस टाइम एक हल्के के अंदर 50-50, 100 उम्मीदवार होते हैं। अब पहली बात तो ये है कि हमें नहीं लग रहा कि इस मरतबा फरवरी के जो इलेक्शन की डेट है वहाँ पे इलेक्शन हो जाए। अगर इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा हुकूमत बनाएगी, क्योंकि वोट किसने करना है? हवा में आके तो वोट नहीं आना है, वोट करना है पब्लिक ने करना है। पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है, छोड़ दे खुले मैदान में लगाए रहें, पता चलेगा ये मुस्लिम लीग नून वालों के लिए गिरोन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये एक ड्रामा है। पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है, तो जो भी ताकत हो वो एंटी इमरान खान हो जाए, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वोट के ज़रिए ही अवाम अपना फैसला कर लेती है। अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं गिलगित बल्तिस्तान से। ये पुर उम्मीद तो हैं कि इमरान खान जो है उनकी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शन में 1/3 अक्सरियत हासिल करेगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इलेक्टेबल्स थे वो तो या तो पार्टियाँ छोड़ चुके हैं या फिर जिन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है वो जेलों में कैद हैं। तो किस तरह तहरीक इंसाफ अपने इलेक्शन की कैंपेन चलाएगी और कैसे ये अमली तौर पर
एक तिहाई अक्सरियत हासिल कर सकेंगे, ये तो आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। इलेक्शन के नताइज के बाद ही पता चलेगा।